क्वेश्चन में आपको बोलता है कि इंटीग्रेट करो और जो इंटीग्रेशन करने के लिए वैल्यू हमें दी हुई है वो -a टू a है डेफिनेट इंटीग्रल। और हमें मालूम है जब भी हमारे पास -a टू a होता है तो सबसे पहले तो हम एक ही चीज सोचते हैं इसमें। वो क्या सोचते हैं कि अगर -a टू a वो फंक्शन आपका ऑड है या फिर इवन है। तो अगर आपका फंक्शन इवन या ऑड है उसको चेक करने का तरीका क्या होता था, जो भी फंक्शन हमें दिया होता था उस फंक्शन में हम x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते थे -x, मतलब हम f ऑफ -x निकालते थे। अगर वो f ऑफ -x आपका वापिस f ऑफ x बन गया मतलब वो कौन सा फंक्शन है, इवन। और अगर वो f ऑफ -x आपका -f ऑफ x बन गया मतलब वो कौन सा फंक्शन है आपका, ऑड। और उस केस में फिर आप आगे कैसे प्रोसीड करते थे। अगर इवन फंक्शन होता था तो हम इसको क्या लिखते थे, 0 टू a और आगे 2 लगा देते थे एंड देन f ऑफ x, मतलब हम -a टू a को 0 टू a बनाकर आगे 2 लगाकर f ऑफ x dx की इंटीग्रेशन कर देते थे। बट अगर वो ऑड होता था तो हमारी इंटीग्रेशन वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती थी। तो ये आपके पास था। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बट ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, इसमें मैं ऑड इवन नहीं चेक कर सकता। मतलब अगर मैं यहाँ पे x की जगह पर -x सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ऊपर तो मेरा x² बन जाएगा, -x का होल स्क्वायर x²। बट नीचे f ऑफ x की जगह जब मैं -x डाल रहा हूँ तो 5 की पावर -x बन रही है और ये 5 की पावर -x इस फंक्शन को ही चेंज कर देगी। मतलब मैं इसमें ऑड इवन नहीं चेक कर सकता। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हम यहाँ पर P3 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो आपके पास थी, a टू b f ऑफ x d of x is equal to a to b f of a plus b minus x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। मतलब आपको यहाँ पे i क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आपको किसकी करनी है, आपको इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की -2 टू 2। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वापस i को लिख रहा हूँ और P3 प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, -2 टू 2। यहाँ पे जब मैं a प्लस बी माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a मेरा 2 है और b मेरा -2 है, या दोनों में से कुछ भी ले लो, बट आंसर इसका 0 बनने वाला है। -2 + 2 दैट इज 0। तो 0 - x, बेसिकली -x ही डालने वाले हैं हम। तो जब हम इसमें -x डालेंगे तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी p यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग P3 वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे पास आएगा -x का स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर -x d ऑफ x विच इज इक्वल टू -2 टू 2 -x का स्क्वायर दैट इज x² अपॉन 1 + 5 की पावर -x दैट इज 1/5 की पावर। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, -2 टू 2, यहाँ से डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5 की पावर x + 1 x² इनटू जो डिनोमिनेटर का 5 की पावर x होगा वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर भेज के उसको हम लिख सकते हैं x² इनटू 5 की पावर x। मेरे पास क्या निकल गया, i निकल गया। और स्टार्टिंग में भी आपको एक i दिया, दोनों i को आप आपस में क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं है। तो जब भी डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होता तो हम ऐड कर सकते हैं। तो जब मैं दोनों को आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 2i। एंड दोनों की लिमिट सेम है, -2 टू 2, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने पे 1 + 5 पावर x। और न्यूमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, x² + x² 5 की पावर x, x² ये वाला और x² 5 की पावर x ये वाला। अब दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले सकते हैं और अंदर जो टर्म बचेगी वो वापस वही बन रही है जो डिनोमिनेटर में, जिससे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। मतलब हमारे पास 2i की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, या फिर i की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/2 -2 x² d ऑफ x। वैसे ये इवन फंक्शन है तो 0 टू 2 भी कर सकते थे, बट बहुत सिंपल इंटीग्रेशन अब इसकी 1/2 इंटू x² की इंटीग्रेशन x³/3 -2 टू n। अभी आपको सिंपल क्या करनी है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 का क्यूब दैट इज 8/3, और जब लोअर लिमिट पुट करोगे -8/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16/3, 2 से काटोगे तो वापस आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8/3। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन में दिखने में ये -a to a वाली आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन लग रहा था जिसमें हम ऑड इवन चेक करते हैं, बट इसको हम ऑड इवन से कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन ही बदल रहा था। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज की, इसमें a + b - x वाला यूज करके हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिया जिससे हम दोनों को ऐड कर पाए। और ऐड करने के बाद न्यूमिनेटर में वही फैक्टर बन गया जो डिनोमिनेटर में था, जिससे वो कैंसिल आउट हो गया और आपकी इंटीग्रेशन बहुत सिंपली हो गई। समझ आया बेटा?